Hello everyone, Radhe Radhe. So let's start with our third chapter, how to talk about various practitioners. Our first root word is pathos, जिसका मतलब होता है सफरिंग. ठीक है. फर्स्ट है हमारा जैसे साइकोपैथी. तो ये क्या होता है? डील्स विद सफरिंग ऑफ माइंड. जो भी माइंड की किसी भी बीमारी वगैरह से सफ़र कर रहे हैं, है ना. वो जो सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइकोपैथी. सेकेंड है हमारा साइको एनालिसिस, स्टडी ऑफ माइंड एंड डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड. और जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, वेज टू हील मेंटल डिसऑर्डर प्रपोज्ड बाय सिगमुंड फ्रेंड ने प्रपोज किया था ये जो भी वेज थी मेंटल डिसऑर्डर को डील करने के लिए. तो इसे हम क्या बोलते हैं? साइको एनालिसिस. फिर आता है साइकोथेरेपी. तो जो उसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस बाय डिस्कसिंग समबडीज प्रॉब्लम्स रेदर देन बाय गिविंग हिम ड्रग्स. मतलब मेडिसिन वगैरह देके उन्हें ठीक नहीं किया जाता है. कैसे किया जाता है इसमें? बाय उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके. तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइकोथेरेपी. थेरेपी में यूजुअली मेडिसिन का, ड्रग्स का यूज़ नहीं होता है. बातों के थ्रू ही और जो कंसल्टेशन होता है, काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू ही पर्सन की मेंटल इलनेस को ठीक किया जाता है. फिर नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा सोमोस. सोमोस मीन्स बॉडी. ओके. इसमें हमारा वर्ड है साइकोसोमेटिक डिसीज विच आर जनरली इन द माइंड ऑफ पेशेंट बट नॉट फिजिकली प्रेजेंट. मतलब वो डिसीज़ेज जो पेशेंट की माइंड में होती है, उन्हें लगता है कि हमें ये बीमारी है बट एक्चुअली में नहीं होती है. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइकोसोमेटिक. नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है जेनेसिस. जेनेसिस मतलब ओरिजिन, जो रूट होता है. जब हम पढ़ रहे हैं अभी रूट वर्ड्स, तो ये जो ओरिजिन होता है किसी भी चीज़ का, जहाँ से वो डेवलप हुआ है, ओरिजिन हुआ है उसका, उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेसिस. जैसे कि साइकोजेनेटिक वुड बी एनी प्रॉब्लम ओरिजिनेटिंग विथ योर माइंड, बिकॉज साइको इज रिलेटेड टू माइंड. तो साइकोजेनेटिक क्या हो जाएगा? कोई भी प्रॉब्लम जो आपके माइंड से ओरिजिनेट हो रही है, माइंड से हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइकोजेनेटिक. नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है मेट्रॉन, विच मीन्स मेजरमेंट. ओके. जैसे कि मेट्रोलॉजी, तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ मेजरमेंट. फिर है बैरोमीटर. तो बैरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसे नापने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर. उसके बाद थर्मोमीटर, तो जो बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर. फिर है फिग्मॉस. फिग्मॉस मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर. ठीक है. तो ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, डिवाइस, उसे हम क्या बोलते हैं? फिग्मोमैनोमीटर. फिग्मोमैनोमीटर. तो फिग्मॉस का मतलब आपको याद रहेगा अगर ब्लड प्रेशर, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा या फिर याद आ जाएगा कि ये क्या है? फिग्मोमैनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर. फिर है ऑस्टियन. ऑस्टियन मीन्स क्या होता है? बोन्स. ऑस्टियोपैथी, सफरिंग ऑफ बोन्स. जो भी बोन्स रिलेटेड बीमारी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपैथी के अंदर आती है वो. और जो इसमें इंटरेस्टेड होता है बोन्स और ब्लड वेसल्स में, उसे हम पर्सन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपैथ. क्या बोलेंगे? ऑस्टियोपैथ. फिर है चीर. चीर मीन्स क्या होता है? हैंड. ठीक है, हाथ हमारा. देन एक रूट वर्ड है पॉडस. पॉडस मीन्स क्या होता है? फीट, जो हमारे पैर होते हैं. फिर है ऑक्टो. तो ऑक्टो मीन्स क्या होता है? 8, है ना. जैसे कि चीरोपेडिस्ट. चीरोपॉडिस्ट वो कौन होता है? प्रैक्टिशनर हु ट्रीट्स माइनर फुट एलिमेंट्स. जैसे कि जो भी हमारे फुट की, मतलब जो पैर में हमें बीमारियाँ होती हैं ना, मतलब जैसे कि बीमारी नहीं कह सकते, मतलब वही डिसीज़ ही होती है. जैसे वो कॉर्न्स बन जाते हैं पैर में, कुछ कील वगैरह जैसी बन जाती है वो. और
अगर पैरों में हमारी कुछ भी दिक्कत आ जाती है, कुछ भी फॉलन मतलब टूट वूट जाता है पैर की हड्डी में जो भी, तो वो जो ट्रीट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चीरोपॉडिस्ट। ओके। फिर है चीरोपॉडी। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है आपका, ट्रीटमेंट ऑफ योर फीट यूजिंग हैंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? चीरोपॉडी। क्योंकि ट्रीटमेंट फीट का हो रहा है, फीट का हो रहा है ना, तो इसमें पॉडी रूट वर्ड भी आ रहा है हमारा पॉडस, और चीर भी आ रहा है, मतलब हैंड्स के हेल्प से हो रहा है चीरोपॉडी, ट्रीटमेंट ऑफ योर फीट यूजिंग योर हैंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है चीरोग्राफर, हु डील्स विथ हैंड राइटिंग। जो हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट होते हैं ना, किसी की हैंड राइटिंग समझने में, देख के जो, मतलब ये यूजुअली जो क्राइम केसेस वगैरह होते हैं उसमें हमारी हैंड राइटिंग को स्टडी किया जाता है, तो वो जो डील करते हैं इसके साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? चिरोग्राफर। और इसकी स्टडी को क्या बोल देंगे? चिरोमेंसी। और हु प्रिडिक्ट फ्यूचर बाय रीडिंग हैंड्स, मतलब जो हाथ देकर आपका फ्यूचर बता देते हैं, आपका भविष्य बता देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चिरोमेंसर। और नेक्स्ट है पोडियम। पोडियम क्या होता है? प्लेस टू कीप योर फीट, प्लेस वेर यू कैन स्टैंड। ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पर आप अपना फीट रख सकते हो या फिर आप खड़े रह सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पोडियम। आपने देखा होगा जो छोटे मोटे स्टेजेस होते हैं ना, हमारी क्लासरूम्स में भी होते हैं, एक छोटा सा वो स्टेज लगा दिया वहाँ पे, तो उसको हम पोडियम ही बोलते हैं कि पोडियम पे जाके अपना स्पीच दीजिए। तो उस छोटे से स्टेज को भी क्या बोलते हैं? पोडियम, जहाँ पर हम खड़े रहते हैं। नेक्स्ट है प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या है? इज़ एन एग लेइंग मैमल और फ्लैट फूटेड वाटर मैमल। ये एक वाटर मैमल होता है जो कैसा होता है? फ्लैट फूटेड होता है, जिसका फूट कैसा होता है? फ्लैट। और नेक्स्ट है हमारा ऑक्टोपस। तो ऑक्टो वाला है मतलब 8 होगा, तो 8 आर्म्ड का सी क्रिएचर होता है ये ऑक्टोपस। उसके बाद है ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड क्या होता है? एक स्टैंड होता है जिसमें 3 लेग्स होते हैं उसके, मतलब 3 नीचे उसके लेग्स होते हैं। ट्राइपॉड हम यूज़ करते ही हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए, तो वो ट्राइपॉड होता है एज अ स्टैंड। फिर है चिरोप्रैक्टिक। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग बॉडीली आर्टिकुलेशंस टू रिलीव एलिमेंट्स, मतलब हमारी बॉडी में कुछ भी पेन वगैरह है तो उसमें एक प्रैक्टिस होती है चिरोप्रैक्टिक, जिसमें आपके बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं उन पे थोड़ा सा हाथों से मसाज वगैरह करके और उन्हें मैनिपुलेट करके आप उसे ठीक किया जाता है, या फिर उसमें थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए प्रैक्टिस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? चिरोप्रैक्टिक। और जो ये करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चिरोप्रैक्टर। ठीक है। जो कि इंटरेस्टेड होते हैं इन जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन एंड आर्टिकुलेशंस। देन कम्स आवर न्यू रूट वर्ड विच इज़ ग्राफीन। ग्राफीन मतलब क्या होता है? ड्रॉ करना या फिर राइट। ठीक है। ग्राफोलॉजी, तो ग्राफोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। और जो पर्सन होता है हु स्टडीज ग्राफोलॉजी इज नोन एज ग्राफोलॉजिस्ट। फिर है कैलॉस। कैलॉस मीन्स होता है ब्यूटी। कहीं भी अगर कैलॉस वर्ड दिख रहा है मतलब उसमें ब्यूटी होगा। ठीक है। जैसे कि कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी क्या होता है? वेयर समवन यूजेस हिज हैंड राइटिंग इन वेरी आर्टिस्टिक फॉर्म। कैलीग्राफी एक राइटिंग होती है ना जिसमें बहुत अच्छे से एक ब्यूटीफुल तरीके से लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। और जो पर्सन लिख रहा है उसे हम क्या बोल देंगे? कैलीग्राफर। फिर आता है जस्ट इसका अपोजिट, कैकॉस। कैकॉस मीन्स बैड, मतलब जो बैड हैंड राइटिंग होती है उसे हम क्या बोलेंगे? कैकोग्राफी। कैकोग्राफी। और आपने कैकॉस वर्ड और भी बहुत सारे वर्ड्स में देखा होगा, कैकॉस रूट वर्ड, तो उसका मीनिंग बैड जैसा ही कुछ निकलता है। एक होता है कैकोफोनी। ठीक है। वो अभी आगे आएगा आई गेस। फिर है हाँ फोनो। फोनो मतलब क्या होता है? साउंड। और फोटोज़ मतलब क्या होता है? लाइट।
तो फर्स्ट वर्ड है जैसे हमारा कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब बहुत लाउड म्यूज़िक होता है, या फिर जो डिस्टर्बिंग होता है बहुत ज़्यादा आपके कानों को, जो बहुत डिस्टर्ब साउंड है, बैड नॉइज़ है, उसे हम क्या बोलेंगे? कैकोफोनी। फिर है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या होता है? इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू राइट थ्रू साउंड। ठीक है, ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कैसे लिखा जाता है? थ्रू साउंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोनोग्राफ। और वो चीज़ जिसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह जिसमें रिटन विथ लाइट, लाइट की हेल्प से लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफ। फिर है टेली। टेली मीन्स डिस्टेंस। तो टेलीग्राफ है ना, रिटर्न फॉर्म फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो काफ़ी दूर से लिखे जाते हैं, टेलीग्राफ भेजे जाते हैं टेलीग्राम के थ्रू, उन्हें क्या बोलते हैं हम? टेलीग्राफ। फिर है बायोस। बायोस मीन्स लाइफ। बायोग्राफी क्या होता है? विच इज़ रिटर्न अबाउट लाइफ। किसी पर्सन की लाइफ के बारे में लिखा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। और जो पर्सन उसे लिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? बायोग्राफर। और वहीं ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। तो जो खुद के बारे में लिखता है, अपनी लाइफ के बारे में जो पर्सन खुद लिख रहा है, ठीक है, उसे वो उस ये क्या कहेंगे हम? ऑटोबायोग्राफी। जो उस पर्सन ने खुद ने अपनी लाइफ के बारे में लिखी है, इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। फिर है सेनेक्स। सेनेक्स मीन्स क्या होता है? ओल्ड। और दूसरा रूट वर्ड है हमारा एसेंट। एसेंट मतलब ग्रोइंग या फिर बिकमिंग। तो सेनाइल। सेनाइल क्या है? विच शोज़ फिजिकल और मेंटल साइंस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। जो हम एडल्ट से ओल्ड एज में जाते हैं, ठीक है, जो तो उसका साइंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेनाइल। फिर है सेंसेंट। जो प्रोसेस होता है एजिंग का, ग्रोइंग ओल्ड, एडल्टहुड से ओल्ड एज में जाना, ठीक है, उन्हें हम क्या उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंसेंट। और एडोलेसेंट हमने पढ़ा है कई बार। तो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट। और सीनियर क्या होता है? जो आपसे ओल्डर है, आपसे बड़ा है एज में, वो क्या होता है आपका? सीनियर। फिर है सेनेट। तो सेनेट क्या होता है? हाउस हैविंग एक्सपीरियंस्ड एंड ओल्डर मेंबर्स। एक ग्रुप होता है, हो सकता है ये, या फिर एक घर भी हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड और ओल्ड मेंबर्स रहते हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे? सेनेट। ओके गाइस, बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।